इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 4 करेंगे। 35 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। If the ships are 200 meter apart, find the height of the lighthouse. Angle of depression of two ships from the top of a lighthouse. तो सपोज ये आपका लाइट हाउस है, तो ये हैं दो शिप्स, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज ये दो शिप्स हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट शिप पे कौन सा होगा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है सपोज 30 डिग्री, तो ये भी होगा 30 डिग्री का। सपोज क्या यही छोटे वाला एंगल है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, और दूसरा एंगल क्योंकि बड़े वाला एंगल है 45 डिग्री, इससे बड़ा है, तो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है जो कि बड़ा है 30 से, तो ये भी हमारा 45 डिग्री का एंगल है। तो ये दो शिप्स हैं, हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो ये दो शिप्स हैं जो कि सी और डी के ऊपर है, सी और डी। तो यहाँ से एंगल्स बन रहे हैं डिप्रेशन के 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और जैसे कि आपको पता है कि पैरेलल लाइन जब होती हैं तो ट्रांसवर्सल जो होता है एंगल बनाता है। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी सी एंड ए बी डी। हमें निकालना क्या है, इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, यानी कि सी डी है आपका 200, सी डी डिस्टेंस है दोनों के बीच का 200 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है जो ए बी, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज ये है एच, तो हमें एच फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें जो दे रखा है जिस ट्रायंगल में क्या क्या सबसे ज्यादा दे रखा है। ए बी डी, ए बी डी में आपको एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और आपको ये दे रखी है साइड डी बी, डी बी दे रखी है 200 प्लस, यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या है, तो 200 प्लस बी सी, 200 प्लस बी सी ये इसका बेस है। और आपको हाइट पता करनी है, तो एक साइड पता करनी है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड है ये ए बी, जो कि है हमारी ऑपोजिट साइड, और हमें यूज करनी है एडजेसेंट साइड। तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया हुआ एक ट्रिक जो कि है सो का टुआ, तो जिसमें हमें ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यानी ओ और ए, ओ आ यूज करना है। तो हम ये tan 30 डिग्री लेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ आ, यानी कि ऑपोजिट साइड है हमारी ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड है हमारी यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में ये है हमारी डी बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमने एज्यूम किया है कि एच है, और डी बी है हमारा डी सी प्लस बी सी, यानी कि 200 प्लस डी सी। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल जो कि है ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें ऑपोजिट साइड दे रखी है 45 डिग्री के सामने वाली ओ, और एडजेसेंट साइड बी सी, जिसको कि हमें यूज करना है, क्योंकि हमें निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। उसके लिए हमें एडजेसेंट साइड का कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी ओ आर, यानी कि tan, यहाँ पे भी यूज होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 होता है आपका 1, ए बी हमने माना हुआ है एच, एच अपॉन बी सी, यानी कि ये बी सी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू एच। तो हमें ये पता चल गया कि बी सी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू एच। तो हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 1/√3
इज इक्वल टू h अपॉन 200 प्लस BC की जगह पे हम h पुट कर देते हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस h और यहाँ पे आ जाएगा √3h। 200 इज इक्वल टू √3h माइनस h को कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया √3 माइनस 1 200, तो h की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमसे h ही पूछा गया है, लेकिन ये वैल्यू आपको आंसर में प्रॉपर फॉर्म में दी गई है। √3 याद रख लो, √3 इज इक्वल टू 1.732, अगर नहीं भी दिया तो याद रख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू 200 अपॉन 1.732 माइनस 1 यानी कि 0.732। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 273.2 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी लाइट हाउस की हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर होता है तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो कि हमारी आई की हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, जो कि ग्राउंड के पैरेलल होती है, वो बनाती है इस इमेजिनरी लाइन के साथ, जो कि होती है लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। मान लो कि ये हमारा टावर है, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दो डिस्टेंसेस पे। एक डिस्टेंस है 4 मीटर का और एक डिस्टेंस है 9 मीटर का, तो दो एंगल बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, are in the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दैट मीन्स कि एंगल A और एंगल B कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का टोटल 90 डिग्री है। तो अगर हम एक को मान लेते हैं अगर थीटा, तो दूसरा क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये है 4 मीटर की दूरी पर, हम इसको नाम दे देते हैं A B C। तो BC आपका 4 मीटर की दूरी पर, और इसको अगर हम D नाम दे दें तो BD है आपका 9 मीटर की दूरी पर। लिखा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि ये जो हाइट है AB वो 6 मीटर है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। इन ABC हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना होता है, उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि साइन कॉस टैन कॉट क्या लगाना है, वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें हाइट निकालना है। हाइट क्या है, थीटा के सामने वाली ओपोजिट साइड है, ओपोजिट साइड है, और CB आपकी एडजेसेंट साइड है। तो ओ आ यानी कि टो आ लगेगा, तो टैन थीटा लगेगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स टैन थीटा इज इक्वल टू ओ आ, यानी कि ओपोजिट साइड AB अपॉन BC। तो टैन थीटा आपका आ जाएगा, AB हमने एज्यूम किया कि H है और BC आपको दे रखा है 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। हमें यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें एंगल नहीं निकालना, हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है 6 मीटर है। अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं टैन थीटा। अब दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रायंगल ABD। तो उसके अंदर भी ये 90 माइनस थीटा है, उसके लिए भी हमें हाइट निकालनी है इधर, जो कि ऑपोजिट साइड है, और हमें एडजेसेंट साइड यूज करनी है, जो कि है DB। तो हम इसको लिखेंगे टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन DB। तो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB है H और DB है आपका 9, DB आपका 9 है। अब जो 90 tan 90 माइनस थीटा होता है ना, वो कॉट थीटा के बराबर होता है। मैं अभी आपको ये बताती हूँ प्रूव करके, बहुत छोटी सी चीज है।
इसी एग्जाम्पल में, हालांकि आपको प्रूव करके दिखाना नहीं है। तो इसका रीजन बताते हो कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे होता है। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये 90 डिग्री है तो तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर इनमें से एक थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। सपोज हम इसका नाम रख देते हैं ए, बी एंड सी। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा निकालना है। तो tan 90 माइनस थीटा टोआ मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, BC। BC अपॉन और एडजेसेंट साइड कौन सी है, 90 माइनस थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है, AB। इसी तरीके से मान लो ये थीटा है एंगल, तो मुझे यहाँ का कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा का उल्टा होता है, तो मतलब कॉट थीटा क्या होगा, अगर टो आ है तो कॉट क्या होगा, ए ओ होगा। तो कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो कॉट के साथ वाली साइड कौन सी है, थीटा के साथ वाली कौन सी साइड है, BC। और इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। और इस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 1 2 दोनों सेम है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा को आप कॉट थीटा कर लो। कॉट थीटा कर लिया। अब कॉट थीटा होता क्या है, 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। h अपॉन 9 है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 9 अपॉन h हो जाएगा। तो 9 अपॉन h हो जाएगा, 9 अपॉन h हो गया। अभी हमें h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। h क्या हो जाएगा, 9 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। एक और वैल्यू मिल गई हमें, 1 और 2। देखो 1 में क्या था, h अपॉन 4, यानी कि h इज इक्वल टू 4 tan थीटा फ्रॉम 1। और यहाँ पे क्या आ गया, h इज इक्वल टू 9 अपॉन tan थीटा। तो ये दो इक्वेशन सेम लग रही हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो दैट मीन्स 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन tan थीटा। इस tan थीटा को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। यानी कि tan थीटा कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2। तो tan थीटा हो गया आपका 3 अपॉन 2। अब हम h की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें h प्रूव करना है कि वो 6 मीटर है। h की वैल्यू क्या है, 9 अपॉन tan थीटा। यहाँ से किसी से भी ले लो, चाहे 3 में रख लो इस वैल्यू को, चाहे 4 में रख लो। 4 tan थीटा है, तो 4 tan थीटा यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 2। तो h आ जाएगा आपका 6, जो कि हमें प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं 31। 31 में है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। यहाँ पे आपको डायग्राम ही दे रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on the opposite sides of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये 30 डिग्री का होगा। If the bridge is at a height of 8 meters from the bank, यानी कि AC आपको दे रखा है 8 मीटर, then find the width of the river। width of the river निकालें, यानी B और D। BD हमें निकालना है कि BD कितना है। BD किससे मिलके बना है, BC प्लस CD से। तो BC और CD पता चल गया, तो BD पता चल जाएगा। BC पता करने के लिए हम ट्रायंगल ABC लेते हैं। ट्रायंगल ABC में अब हमारे पास 45 डिग्री की ऑपोजिट साइड दे रखी है AC। ये है हमारी ऑपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड हमें निकालनी है BC। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, tan। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड जो कि है AC
अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है आपका BC। tan 45 होता है 1, AC आपको दे रखा है 8, तो BC निकल आएगा। BC को इधर ले जाओ, BC इज इक्वल टू 8 मीटर, तो पहला आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए CD चाहिए हमें। BC मिल गया है। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमें 8 मीटर दे रखी है, ऑपोजिट साइड, और CD हमें निकालना है। तो हम फिर से करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड है हमारी AC अपॉन एडजेसेंट साइड है हमारी CD। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, AC आपका 8 और CD आपको निकालना है, तो CD आप इधर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका CD इधर आ गया 8√3। अब हमें निकालना क्या था CD, BD है BC प्लस CD, ऐड कर लो 8 प्लस 8√3, 8 कॉमन लिया 1 प्लस √3 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर क्या आ जाएगी 8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। नेक्स्ट करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी from the top of a tower is 60 degree. Angle of elevation of top of a chimney from the top of a tower is 60 degree. Angle of elevation कब होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये होगा आपका टावर, ये आपका टावर, और ये होगी आपकी चिमनी। एंगल ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी यानी कि ये आपका एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, ये एंगल बन जाएगा आपका 60 डिग्री का। और लिखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द चिमनी, फुट ऑफ द चिमनी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यह हमारा फुट ऑफ द चिमनी जहाँ पे पिंक सा कलर है। फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। अब हम इसका नाम रख देते हैं ABC एंड D, इसको भी E नाम दे देते हैं, चलो ABCDE। हमें पूछा गया है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, टावर जो है वो 40 मीटर का है, CD मतलब 40 मीटर का है। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें चिमनी की हाइट पता करनी है। According to pollution control norms, the minimum height of a smoke emitting chimney should be 100 मीटर। तो pollution control की तरफ से ये नॉर्म है, रूल है कि हाइट जो होती है चिमनी की वो 100 मीटर कम से कम होनी चाहिए। State if the height of the above mentioned chimney meets the pollution norm। अगर चिमनी की हाइट 100 मीटर से ऊपर आ जाएगी तो हम आंसर करेंगे कि यस इट मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म। अगर 100 मीटर से कम आएगी तो नहीं, ये मीट नहीं करती। तो व्हाट वैल्यू इज डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। तो हमें हाइट ऑफ द चिमनी पहले तो निकालनी है, यानी हमें AB निकालना है, हमें AB निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल जो है, यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल, ये 40 है हमें दे रखा है, ये एक एंगल दे रखा है, तो हम BC निकाल सकते हैं। अगर हमारा BC निकल गया तो दैट मीन्स DE निकल आएगा। अगर हमारा DE निकल गया तो ट्रायंगल ADE में AE निकल आएगा। AE निकल गया तो हमारा AB जो कि हमें चाहिए हाइट ऑफ द चिमनी निकल जाएगा, क्योंकि DC इज इक्वल टू EB। तो AE निकल गया तो AE प्लस EB विल बी AB जो कि हमें चाहिए। तो हम लेंगे ट्रायंगल BCD, पहले ट्रायंगल BCD के अंदर हमें ऑपोजिट साइड 30 डिग्री के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड है CD और एडजेसेंट साइड है हमारी BC। तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट OR, टो R, यानी कि ये है हमारा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BC। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और CD है आपका 40 अपॉन BC।
BC इधर ले जाओ और 40√3 इधर ले जाओ, तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 40√3। अगर BC 40√3 है तो DE भी क्या होगा, 40√3 होगा ट्रायंगल ADE के अंदर। अब ट्रायंगल AD के अंदर हमें चाहिए क्या, AE चाहिए। AE हमें चाहिए, हमें DE दे रखा है, यानी कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड दे रखी है टू आ, यानी कि इसको हम फिर से लेंगे tan 60 डिग्री। ऑपोजिट साइड है AE और DE एडजेसेंट टू आ। tan 60 डिग्री होता है हमारा √3, हो जाएगा हमारा √3। AE हमें चाहिए, DE हमें पता चल गया, अभी BC इज इक्वल टू DE है, क्योंकि BC इज इक्वल टू DE है, तो BC अगर 40√3 है तो DE भी 40√3 है। इसको इधर ले जाओ तो AE आ जाएगा, AE आ जाएगा हमारे पास 40√3 इंटू √3। √3 3 होता है, 3 इंटू 40 120 होता है, तो AE आ जाएगा हमारे पास 120। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ दी चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी क्या है हमारी, AB है, जो कि मिली है AE प्लस BE से। AE आ गया हमारा 120 और BE क्योंकि DC के बराबर है तो हो गया 40, तो दैट मीन्स 160 मीटर। अब 160 मीटर, बिकॉज 160 मीटर इज ग्रेटर देन 100, तो यस इट मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स। तो ये था 32, आगे बढ़ते हैं 33। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB, आपको बिल्डिंग का हाइट दे रखी है AB, एक बिल्डिंग है उसके टॉप से जो कि 60 मीटर हाई है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ top and bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively from the top of a building AB। AB हमारी एक बिल्डिंग है, ये है हमारी बिल्डिंग जिसका नाम है AB। थोड़ा सीधा, यह है बिल्डिंग AB जो कि है 60 मीटर जिसकी हाइट है। वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप, दैट मीन्स नीचे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि वर्टिकल लैंप पोस्ट उससे छोटा होगा, यह है वर्टिकल लैंप पोस्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैंप पोस्ट, तो टॉप का जो है ये है वर्टिकल लैंप पोस्ट का टॉप, तो इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से बन रहा है, तो ये है आपका ये होगा आपका 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। आपको कैसे देखना होता है, देखो फ्रॉम द टॉप ये छोटा होगा और यहाँ से अगर आप यहाँ पे मिलाओगे फ्रॉम द बॉटम, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये बड़ा एंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आपको इस वे से अंदाजा लगा लेना है, ये 30 है तो ये 30 और ये 60 है तो ये 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अभी हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं, हमसे पूछा गया है कि इनका नाम रख देते ए बी और ये था हमारा सी डी, इसको बोल देते हैं ई। तो यहाँ पे हमें चाहिए, तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हमें चाहिए यहाँ पे बी डी चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चाहिए बी डी। तो बी डी के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, हमें बी डी चाहिए और हमें ए बी दे रखा है, यानी कि हम इन दोनों को यूज करके बी डी निकाल सकते हैं। 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है हमारी ए बी, ठीक है, और ऑपोजिट साइड है, और बी डी हमें निकालना है जो कि एडजेसेंट साइड है, तो ओ आर यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड है हमारी ए बी
और एडजेसेंट साइड है हमारी बी डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी आपको दे रखा है 60 और बी डी हमें निकालना है। बी डी निकालेंगे, बी डी इधर ले जाते हैं। बी डी इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, 60 अपॉन 1.732। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा हमारा 34.64 मीटर। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। बी डी की आ गई, बी डी आ गई हमारे पास 34.64। इसको मैं लिख भी रही हूँ यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, यानी कि हमें सी डी पता करना है। अभी सी डी पता करना है हमें। अब यहाँ पे सी डी हमें चाहिए, बट सी डी का ना कोई एंगल नहीं बन रहा। सी डी का कोई एंगल यहाँ पे बन नहीं रहा। सी डी कितना होगा? सी डी विल बी इक्वल टू बीई। ये वाला जो पार्ट है बीई के इक्वल होगा। और बीई कैसे निकल सकता है? हमें ए बी पता है। अगर हम ए ई पता लगा ले, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ए ई सी बन रहा है। उसमें हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री का और हमें ई सी पता लग गया है क्योंकि बी डी पता लग गया। बी डी है 60 अपॉन √3, तो ई सी भी कितना होगा? 60 अपॉन √3। हमें एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो हमें ए ई पता चल जाएगा। और अगर ए ई पता चल गया तो ए बी में से ए ई को माइनस करेंगे, बी ई पता चल जाएगा। बी ई जो है सी डी के इक्वल है, तो सी डी पता चल जाएगा। तो ये है प्लान। तो ट्रायंगल है हमारा ए ई सी। ए ई सी में 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए ई। और एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है? ई सी। तो मतलब ये बन गया ओ आर, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है ए ई और एडजेसेंट साइड है ई सी। एडजेसेंट साइड है ई सी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ए ई हमें पता लगाना है। ई सी इज इक्वल टू बी डी जो कि है 34.64। तो ए ई पता चल जाएगा। ए ई कैसे? 34.64 को इधर ले जाओ √3 से, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 1.732 से, तो ए ई आ जाएगा हमारे पास 20। ए ई हमारे पास 20 आ गया। ए ई अगर 20 है तो हमें पहले तो बी ई निकाल लो। बी ई मतलब ए बी माइनस ए ई, तो 60 माइनस 20 मतलब 40। सिंस BE इज इक्वल टू CD जो कि हमें चाहिए, तो CD भी कितना होगा? 40 मीटर। तो दैट मीन्स हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट कितना होगा? लैम्प पोस्ट होगा 40 मीटर। आंसर ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड आंसर जो है लिखा है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें दे रखा है 60 मीटर, लैम्प पोस्ट की हाइट दे रखी है 40 मीटर। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 मीटर। डिफरेंस 60 माइनस 40, 20 मीटर, ये आंसर। अगला है 34। A moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff। तो एक बोट है जो कि एक क्लिफ से दूरी पे जा रही है। क्लिफ है 150 मीटर। तो पहले क्लिफ बनाएंगे। ये बन गया 150 मीटर का क्लिफ है। तो एक बोट है जो कि उससे थोड़ी दूरी पे मूव कर रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब हम टॉप से नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट होती है हमारी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे बोट थी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इसके हॉरिजॉन्टल, पहले था 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री था, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल होती है उसके साथ बन जाता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 डिग्री इन 2 मिनट्स।
क्योंकि बोट मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ है तो इधर को जा रही है बोट, इधर को जा रही है, हमें नहीं पता कि कितना गई है, और उससे जो एंगल है डिप्रेशन का वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक मिनट स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, मतलब ये बन गया 45 डिग्री, तो ये भी बन गया 45 डिग्री। और यहाँ से वहां तक जाने में हम इसका नाम रख देते हैं, सी से डी जाने में उसको 2 मिनट लगते हैं, सी डी कवर करने में उसको 2 मिनट्स लगते हैं टाइम, और 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है एंगल। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर। टाइम पता है हमें, अगर सीडी का डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। तो सीडी निकालना है बेसिकली, हमें सीडी पहले निकालेंगे। सीडी निकालने के लिए इसका नाम रख देते हैं ए एंड बी। ए बी सी में हमारे पास हाइट दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, बीसी पता चल जाएगा। अगर हमें बीसी पता चल गया तो बीसी पता चल गया तो हमें ये ए बी डी के थ्रू बी डी पता चल जाएगा, बी डी में से बीसी को माइनस कर देंगे तो सी डी पता चल जाएगा। ये है प्लान। तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें ऑपोजिट साइड दे रखी है, 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी, जो कि हमें निकालना है पहले। तो मतलब ऑपोजिट एडजेसेंट ओ आर यानी कि टैन, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है आपकी ए बी और आपकी एडजेसेंट साइड है बी सी, रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ए बी है 150 तो बी सी की वैल्यू निकल आएगी, बी सी विल बी 150 अपॉन रूट ऑफ 3। तो ये बन गई हमारे पास एक वैल्यू। अब दूसरे ट्रायंगल में ए बी डी में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में भी हमें ऑपोजिट साइड है 150 और एडजेसेंट साइड है डीबी, डीबी पता चल गई तो सीडी अपने आप पता चल जाएगी। तो ओ आर यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जो कि है बी डी या फिर डीबी, जो भी है डीबी। tan 45 डिग्री 1 होता है तो ये है 150 डीबी, तो dB इज इक्वल टू 150। dB पता चल गया, BC पता चल गया, तो CD निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल टू DB माइनस BC, तो CD इज इक्वल टू 150 माइनस 150 अपॉन रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 150 रूट ऑफ 3 माइनस 150, ये आ गया हमारे पास CD। तो CD आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 यानी 150 इंटू 3 450 माइनस, यहाँ पे आ गया हमारे पास या फिर हम क्या करते हैं इसको, ठीक है ऐसे भी 150 रूट ऑफ 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 3 हो जाएगा। CD इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 150 को कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह गया हमारे पास 3 माइनस रूट ऑफ 3 और नीचे है 3, तो ये बन गया 50। तो ये बन गया हमारे पास 50 इंटू 3 माइनस रूट ऑफ 3। तो CD निकाल लेते हैं, 50 3 माइनस ये 1.732 आ जाएगा, तो CD आ जाएगा आपका 50 इंटू, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 1.268, तो CD आ जाएगा आपका 63.4, 63.4 आ गया। अब हमें टाइम दे रखा है 2 मिनट्स और हमें निकालना है, स्पीड निकालनी है मीटर पर आवर में। 2 मिनट्स का मतलब होता है 2/60 आर, तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 63.4 अपॉन 2/60, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है इंटू 60/2, ये हो गया 30, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1902 मीटर पर आवर, तो स्पीड हो जाएगी 1902 मीटर पर आवर, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 35। अ मैन इन अ बोट
rowing away from a lighthouse 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. A man in a boat rowing away from a lighthouse. तो ये lighthouse है suppose, तो ये यहाँ से मैन है जो कि लाइट हाउस है वो 100 मीटर हाई है, तो 2 मिनट लेता है टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली कौन सा 60 कौन सा 30 आपको पता चल जाएगा अभी। तो ये होगा 30 छोटा एंगल है और ये 60 डिग्री का होगा। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। अब लाइट हाउस है 100 मीटर हाई, सी से डी का डिस्टेंस कवर करने में वो लगाता है 2 मिनट, तो सी डी कवर करने में वो लगाता है 2 मिनट्स लगाता है। तो चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट। अगर हमें सी डी पता चल गया, डिस्टेंस टाइम हमें पता है, तो स्पीड पता चल जाएगी। सेम ही है इक्वेशन। तो हम इसमें पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ऑपोजिट साइड 60 डिग्री के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड है हमारी ए बी, और हमें क्या चाहिए, हमें बी सी पता चल गया। अगर बी सी पता चल गया, फिर ट्रायंगल ए बी डी में बी डी पता चल गया अगर, तो बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे, अपने आप सी डी आ जाएगा। हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। तो ऑपोजिट साइड बी सी है आपकी एडजेसेंट साइड ओ आर, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये आपका 60 डिग्री है √3, ए बी है 100 और बी सी, तो बी सी आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन √3, 100 अपॉन √3। अब ट्रायंगल ए बी डी में देख लेते हैं। ए बी डी में भी हमें हाइट ऑपोजिट साइड दे रखी है ए बी, और बी सी निकाल लेंगे तो अपने आप सी डी निकल जाएगा। डी बी निकाल लेंगे अगर, तो डी सी निकल जाएगा। तो डी बी है एडजेसेंट साइड ओ आर, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ए बी है 100 और डी बी इधर आ जाएगा 100√3। हमें चाहिए सी डी, तो सी डी निकालेंगे, डी बी में से माइनस कर देंगे बी सी को, तो सी डी आ जाएगा 100√3 माइनस 100 अपॉन √3। एलसीएम आ जाएगा √3, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 इंटू 100 300 माइनस 100, तो सी डी आ गया 200 अपॉन √3। अब हमें चाहिए स्पीड। स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस है आपका सी डी और टाइम है आपका 2 मिनट। अभी आपको स्पीड पूछी हुई है मीटर पर मिनट में, तो मीटर को मिनट को उसमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर पर मिनट पूछा है। तो स्पीड इज इक्वल टू सी डी है आपका 200 अपॉन √3 और डिस्टेंस है और आपका टाइम है 2, तो 2 अपॉन 100। स्पीड आ जाएगा 100 अपॉन √3। √3 क्या होता है, √3 होता है 1.732। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.736 मीटर पर मिनट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चंस हैं 36 से लेकर के 44 तक, वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लास्ट होगी इस एक्सरसाइज की, जिसमें हम 36 से लेकर 44 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।